अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्रेन्योरशिप का आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मतलब कि चैप्टर जो नया स्टार्ट करेंगे, टू कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप तब अ, है क्या, ठीक है, जब हमारे पास एम्प्लॉयज और मैनेजर्स ये क्रिएट करते हैं न्यू आइडियाज को, फिर उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और बिजनेस इनसाइड एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब कि जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी होती है उसके अंदर क्या नाम है, जब एम्प्लॉयज और मैनेजर क्रिएट करते हैं न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और बिजनेसेस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का। कहता है ये हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में और सक्सेसफुल होने में। और मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को हम अक्सर इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्टिंग लाइक अ एंटरप्रेन्योर विद द कंपनी, एम्प्लॉइज फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ट्राई न्यू प्रोजेक्ट, और उसके अलावा समाज जिसको भी देते हैं, तो ये हेल्प करता है बिजनेस के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इनोवेशन इन द कंपनी। एम्प्लॉइज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, और वे ऑफ वर्किंग को। तो जो इनोवेशन होती है वो होती है किसी भी कंपनी को कम्पिटिटिव करती है, और कस्टमर की जितनी भी नीड्स होती हैं उसको क्या करती है, फुलफिल करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्क टेकिंग की, तो कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स हमारे पास क्या नाम है, स्मॉल लेवल के ऊपर जो रिस्क होते हैं उनको लेते हैं। वो कैसे लेते हैं कि अपने न्यू आइडियाज को वो टेस्ट करते हैं। और ये कंपनी सपोर्ट के साथ करते हैं, और समथिंग न्यू, ठीक है, इसके अंदर अनसर्टेन हम कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए क्या नाम है, स्पॉटिंग की जाती है। तो ये क्या नाम है कि हो सकता है न्यू मार्केट के अंदर बेटर सर्विसेज के लिए या इम्प्रूव प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये यूजिंग करते हैं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से। एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं कंपनी के लिए मनी का, स्टाफ का और टेक्नोलॉजी का एफिशिएंटली, ताकि न्यू प्रोजेक्ट है वो वर्क कर सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की हेल्पिंग कंपनी ग्रो के लिए, तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में। और कैसे एक्सप्लोर करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, मार्केट्स को, और उसके अलावा उसके साथ साथ उनकी सर्विसेज को, उसके और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में। फिर हमारे पास बात आ जाती है लीडरशिप एंड सपोर्ट की। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो लीड करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को, और उनमें सपोर्ट होती है टॉप मैनेजमेंट से। और जिसकी वजह से वो क्या होती है कि वो उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो उन्हें साथ साथ मोटिवेट भी कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कंपनी का कल्चर आता है। तो ये एक क्या नाम है, पॉजिटिव कल्चर क्या करता है, इनकरेज करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने जो आइडियाज हैं उनको शेयर करें, और वो क्रिएटिव हो। और फिर क्या नाम है, तो ये जो न्यू थिंग्स ट्राई कर रही हैं, न्यू प्रोडक्शन कर रही हैं, वो विदाउट फेयर वो हो सके। तो इसको फिर इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि एक्टिंग करनी लाइक एंटरप्रेन्योर और किसी की इनसाइड अ कंपनी, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनोवेशन का इस्तेमाल करता है, और स्पॉटिंग करता है अपॉर्चुनिटी की, और ये रिस्क टेकर होता है। और इसके साथ साथ ये यूटिलाइज करता है बेस्ट रिसोर्सेज का, कम से कम वेस्टेज हो। और जो लीडरशिप होती है ये सपोर्ट कर रही होती है, और हेल्प करती है कि भी बिजनेस को ग्रो करने में, ताकि वो क्या हो सके, वो सक्सेसफुल हो सके। फिर उसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स
एंड इंट्राप्रेन्योर्स। तो हमारे पास आता हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इंटरप्रेन्योर्स और इंटरप्रेन्योर्स बोथ इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिंग और आइडियाज को डेवलप करने में। ठीक है। और मगर ये जितना भी वर्क होता है इन्वायरमेंट के अंदर और अप्रोच, इनके अंदर क्या नाम है, ये इन्वायरमेंट और अप्रोच ये दोनों क्या होती हैं, ये डिफरेंट होती है। इनका अप्रोच जो होता है वो वर्क इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है और स्टार्ट देयर ओन बिजनेस कर रहा होता है। और जबकि इंट्राप्रेन्योर्स में जो वर्क कर रहा होता है वो विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है, वो डेवलप कर रहा होता है न्यू प्रोडक्ट को। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले एक्सटेंड की बात करें तो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो अपना बिजनेस ओन करता है इंडिपेंडेंटली, और इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो वर्क करता है इनसाइड एन एग्जिस्टिंग कंपनी। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो क्या नाम है, जो इंटरप्रेन्योर होता है वो करता है कि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, अपने फंड है एक्सटर्नली वो रेज करता है और अपनी मनी का इस्तेमाल करता है। जबकि इंटरप्रेन्योर करता है ये वो कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी के बजट जो होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। फिर बात आती है रिस्क की। तो टेक फुल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ सक्सेस और फेलियर, ये सारे का सारा क्या होता है, इंटरप्रेन्योर का होता है। और जबकि क्या नाम है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके पास लिमिटेड रिस्क को वो ले सकता है कंपनी के शेयर्स। ठीक है। और कंपनी के नाम है तो फाइनेंशियल, कंपनी शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद डिसीजन की बात करें तो जितने भी सारे के सारे डिसीजन होते हैं इंटरप्रेन्योर्स, ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं इंडिपेंडेंटली खुद लेता है। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये जितने भी डिसीजन होता है इसको कंपनी की अप्रूवल और गाइडेंस के बगैर नहीं मिलते। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेन्योर, इसका फोकस क्या होता है, जितना भी बिजनेस ऑपरेशन हो रहा होता है सारे का सारा उसका रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रेन्योर होता है। जब क्या नाम है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट और इनोवेशन के ऊपर इसका फोकस होता है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं गोल की। तो हमारे पास क्या नाम है, जो गोल है, तो ये इंटरप्रेन्योर का जो गोल है वो क्या होता है कि प्रॉफिट, ग्रोथ और पर्सनल अचीवमेंट होती है। जबकि इंटरप्रेन्योर जो होता है हमारे पास उसका क्या है, गोल होता है, ये गोल होता है उसका इनोवेशन, कंपनी ग्रोथ और उसके साथ साथ एडिंग वैल्यू इंटरनल। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है फेस अनसर्टेनिटी एंड मार्केट कंपटीशन प्रैक्टिस। ठीक है। वो मार्केट के साथ compete कर रहा होता है डायरेक्टली और उसे अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है। जबकि इंटरप्रेन्योर जो होता है ये वर्क कर रहा होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट में विद कंपनी सपोर्ट के साथ। जबकि बात करते हैं मोटिवेशन की, तो इंटरप्रेन्योर जो होता है वो मोटिवेटेड होता है बाय पर्सनल विजन, ठीक है, और फ्रीडम के साथ। और जबकि जो इंटरप्रेन्योर होता है ये मोटिवेटेड होता है कंपनी गोल्स और इंटरनेट रिकग्निशन के साथ। फिर उसके बाद जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो वो इंटरप्रेन्योर होता है सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है ऑन देयर ओन एफर्ट्स। जबकि जो इंटरप्रेन्योर होता है सक्सेस और फेलियर ये जितनी होती है इफेक्ट कर रही होती है कंपनी और टीम के ऊपर। इंटरप्रेन्योर के अंदर जितनी भी सक्सेस और फेलियर होते हैं ये उसकी अपनी एफर्ट के ऊपर हो रही होती है, और इंटरप्रेन्योर के ऊपर जितनी भी ये सक्सेस और फेलियर इफेक्ट कर रही होती है ये कंपनी और टीम के ऊपर हो रही होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस आता है इनका ग्रोथ पर, तो ये मल्टीपल वेंचर्स इंडिपेंडेंटली क्या नाम है क्रिएट कर सकता है इंटरप्रेन्योर्स। जबकि इंट्राप्रेन्योर जो होता है यूजली इनोवेट विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के इसको भी सारा कुछ इनोवेशन करनी होती है। तो ये आज का लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको ब्रश पॉइंट के अंदर लिखा ताकि इसको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।